आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जो कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी प्रतियोगी छात्र और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय में हिंदी के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आप सभी के समझ में पूरी तरह से आ जाए। अगर आपके समझ में ना आए तो आप लोग हमें कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर अगले वीडियो में जरूर दूंगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज के वीडियो में मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। आप लोग ध्यान दें। यह प्रश्न तार सप्तक से संबंधित है। यह प्रश्न हाई स्कूल परीक्षा में भी कई बार आ चुका है, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में भी कई बार आ चुका है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार आया है। जैसे यूपीपी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो गई। इन सभी प्रश्नों में, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न है, चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। एक प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। और इसमें दूसरा प्रश्न बनता है कि चतुर्थ तार सप्तक में कुल कितने कवि शामिल थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चतुर्थ तार सप्तक में कुल 7 कवि शामिल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें शामिल होने वाले 7 कवियों के नाम लिखिए। तो उनका नाम आप लोग ध्यान दें। क्रमशः मैं उनका नाम आपको बता दे रहा हूं और बताने के बाद आपको लिखा भी दूंगा, जिससे कि आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद नोट भी कर लीजिए। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, श्री राम वर्मा, राजेंद्र आचार्य, ये 7 कवि थे चतुर्थ तार सप्तक में। तब आप सबको मैं इसी प्रश्न को लिख दे रहा हूं, जिससे कि आप सबको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न बनेगा कि चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन सन 1979 में हुआ था। और इसमें जो और एक प्रश्न बनता है वो यह बनता है कि चतुर्थ तार सप्तक में कुल कितने कवि शामिल थे? तो आप लोग लिखिएगा, चतुर्थ तार सप्तक में कुल 7 कवि शामिल थे। अब ये बनता है कि चतुर्थ तार सप्तक में शामिल 7 कवियों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिखेंगे, इसमें निम्नलिखित 7 कवि शामिल थे। तो आप नंबर 1 अवधेश कुमार, नंबर 2 राजकुमार कुंभज, और नंबर 3 स्वदेश भारती, और नंबर 4 सुमन राजे, नंबर 5 नंद किशोर आचार्य, और नंबर 6 श्री राम वर्मा, और नंबर 7 राजेंद्र आचार्य। तो इस तरह से चतुर्थ तार सप्तक में शामिल होने वाले 7 कवियों के नाम
और उसका प्रकाशन सन और उसमें कितने कवि थे ये आपको बताया गया। आप लोग अब इस प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा मैं एक बात और आप सबको बता दूं, अगर हम पहले तार सप्तक की बात करें तो पहला जो तार सप्तक था उसका प्रकाशन हुआ था सन 1943 ईस्वी में। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तो वो हुआ था 1959 में। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, अगर पहले में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो दूसरा पता चल जाएगा। अगर दूसरे में आप 8 जोड़ देंगे तो तीसरा आपको पता चल जाएगा, लेकिन चौथे में 8 मत जोड़िएगा। अगर चौथा की बात करें तो अभी आपको लिखे हैं सन 1979 में चौथा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो इस तरह से आपके 4 तार सप्तक थे और चारों का उत्तर हमने बता दिए कि कब कब उसका प्रकाशन वर्ष था। आप लोग इन चारों प्रश्नों को भी याद कर लें। कभी पूछ लेता है, हाँ ये जो पहला तार सप्तक यहाँ पे लिखा गया है, तो तार सप्तक अगर अकेले दिया रहता है तार सप्तक, तो इसका मतलब ही वही होता है पहला तार सप्तक। तो पहला लिखा रहे या ना लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपके कुछ प्रश्न आज बताए गए, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और जो लोग हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें। और एक बार मैं फिर अपना वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।